हेलो दोस्तों। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पीवी नरसिम्हा राव जी, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नरसिम्हा राव जी ने ऐसा क्या किया कि जो उनको भारत रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है। देखिए, शुरू से ही नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती थी तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी काम किए। वो मिनिस्टर के पद पे रह चुके थे। फिर जब राजीव गांधी जी का मर्डर हो जाता है तो 1991 में जब फिर से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उनको पीएम बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें पहले भी कई सारे मिनिस्ट्रियल के एक्सपीरियंस रहते हैं। इसी बेस पे उनको पीएम के पद पे दिया जाता है। फिर 1991 से 96 तक वो पीएम रहते हैं। अब आते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, जब वो 1991 में पीएम बने थे तो हमारा देश आर्थिक से काफी जूझ रहा था। ऐसे जूझ रहा था कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व थे वो खाली 2 हफ्ते पेमेंट के लिए थे। मतलब जो हमारे पास डॉलर थे, जो हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, उसका खाली 2 हफ्ते तक पैसा चुका सकते थे। इसके बाद हम लोग के देश में काफी ज्यादा संकट पैदा हो जाता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम तेल बाहर से सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं और तेल से ही पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तेल से बिजली बनता है, तेल से ट्रक चलते हैं, तेल से सारी गाड़ियां चलती हैं, लोग इधर से उधर जाते हैं, सामान मान लीजिए कहीं से कोई सामान लाना है ट्रक पे लद के, तो पूरी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की तेल से ही चलती है। अब तेल मान लीजिए हमारे देश में नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। कई सारी मशीनरियां हैं जो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अभी भी कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली चीजें हैं जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। तो इन सब चीजों के पेमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी हमको पैसे देने से मना कर दिया था। तो 1991 में सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो कदम नरसिम्हा राव जी ने बढ़ाए थे, उसका प्रभाव आज भी दिख रहा है। आज जो रोजगार मिल रहा है, आज जो हम लोग अच्छी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव जी की ही देन थी। जब नरसिम्हा राव जी 1991 में पीएम बने तो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर एज एन अपॉइंट किया था। और इन दोनों ने मिलकर काफी अच्छा, क्या कहते हैं कि जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। देखिए, इन्होंने लाया क्या था, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया था। हुआ क्या था कि हमारे पास 2 हफ्ते के पैसे बचे थे। प्राइवेटाइजेशन से ये होना था कि जो भी कंपनियां केंद्र सरकार के जो है अंतर्गत आती थी, वो उन्होंने प्राइवेट के हाथों में बेचना चालू किया, जिससे वहां के जो कर्मचारी हैं, जो काम नहीं करते थे, जो उस कंपनी का आउटपुट नहीं दे पाते थे, तो जब प्राइवेट के हाथों में चला जाता था तो वो काम करवाते थे और उस कंपनी का पूरा लाभ लेते थे। फिर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ। हमारे यहाँ देखिए, जो सबसे बड़ा काम नरसिम्हा राव जी ने किया था वो लाइसेंस राज खत्म करने का किया था। नेहरू सरकार जब थी तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो लाइसेंस राज था। मतलब अगर एक कंपनी को किसी भी प्राइवेट कंपनी को भारत में लगाना है तो कम से कम 80 डिपार्टमेंट से उसे कई सारे चीजों के रूल एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा थे कि कोई कंपनी हमारे यहाँ लगाना ही नहीं चाहता था। उन्होंने फिर लाइसेंस राज खत्म किया। मतलब आप आइए, कंपनी लगाइए, कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। मतलब जो है सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं, बहुत मिनिमम इंटरफेयर रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत लाइसेंस लेना होगा। जो इतना भागा दौड़ी कंपनियां करती थी और ऊब जाती थी, फिर लगाती नहीं थी कंपनियां, तो उसको उन्होंने खत्म किया, लाइसेंस राज खत्म किया। इससे क्या हुआ कि बाहर की कंपनियां आने लगी। जब बाहर की कंपनियां आने लगी तो वो डॉलर लेके आती थी और डॉलर हमें देती थी, हम उन्हें पैसा देते थे। देखिए, जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं तो कोई रुपया नहीं लेता, सब डॉलर लेते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये लिबरलाइजेशन आया तो बाहर की कंपनियां आने लगी, वो डॉलर देने लगी और यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें हम लोग, यहाँ की सरकार उन्हें रुपया देने लगी। फिर हुआ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ये था कि जो है बाहर के देशों से रिश्ते अच्छे कायम करना, वहां की टेक्नोलॉजी लाना, बाहर के देशों के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री, उनसे अच्छे रिश्ते कायम करना। इससे क्या हुआ कि हमारा देश आगे बढ़ने लगा। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा है कि ट्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने ही किया। नरसिम्हा राव जी ने, जो एकदम सच्चा, मतलब जो सच्ची अर्थव्यवस्था के गुरु कहे जाने वाले हैं, वो नरसिम्हा राव जी ने किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये बात कही है कि जो है नरसिम्हा राव जी राष्ट्र को पहले रखते थे, राजनीति को बाद में रखते थे। ये तो रही बात अर्थव्यवस्था की। अब उन्होंने सिक्योरिटी के मामले में क्या किया, आपको मैं बताऊं कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होना था वो उन्हीं के राज में होना था। 1995 में ही होना था, लेकिन उसमें कुछ डिवाइसेस में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी आने के चक्कर में वो टल गया। फिर 96 में इलेक्शन होना था।
तो फिर वो टलते टलते 98 में हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल टेस्ट होना था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी ये बात कही है, वो 1995 में ही होना था, मतलब उन्हीं के राज में होना था। तो एक हिसाब से देखिए कि जो मतलब कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियर हमारे यहाँ जो आज हम न्यूक्लियर कंट्रीज कहे जाते हैं, वो नरसिम्हा राव जी की ही देन है। फिर इजराइल से अच्छे रिश्ते कायम करना, फिर बॉम्बे में जो है क्या कहते हैं कि आपको पता है कि याकूब मेनन और ये सब जो है, जो 13 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे लगातार, उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया, इन्वेस्टिगेशन अच्छा हुआ। फिर आप चले आइए कि पंजाब में उस टाइम खालिस्तानियों का काफी ज्यादा क्या कहते हैं कि प्रकोप था, उसको उन्होंने खत्म किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेन जो स्वतंत्रता के बाद जो एक ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जो ये पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, इन सबको बिल्कुल भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि जो है इन्होंने ही मेन काम जो भारत को बढ़ाने का किया, नरसिम्हा राव जी ने ही किया। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये आज भी बच्चे पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे होते हैं पढ़ाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल रहा है, इनको जरूर मिलना चाहिए था। और कुछ ऐसे लोगों को मिला हुआ जो भारत रत्न वापस लेना चाहिए, जैसे राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब तो आपातकाल, अनाड़ी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू तो ऐसा आदमी था कि जिसने पूरा विवाद खड़ा कर दिया, चीन भारत सीमा विवाद, जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं कि विवाद उसी ने खड़ा किया। फिर जो है क्या कहते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने डुबा दी थी। तो क्या कहते हैं कि इन सबका भारत रत्न वापस लेना चाहिए, इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, खाली जबरदस्ती का हथियाए हुए थे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं और इन सबको बधाइयां देता हूं। हमारे अगले वीडियो में जाने MS स्वामीनाथन के बारे में और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।